गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे पे अलग तरीके से झंडा लहराया जाता है और आजादी वाले दिन स्वतंत्रता दिवस पर अलग तरीके से। इंडिपेंडेंस डे पे उसको कहा जाता है फ्लैग होइस्टिंग अर्थात ध्वजारोहण या फिर झंडारोहण। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे फ्लैग अनफर्लिंग अर्थात झंडा फहराना या फिर ध्वज फहराना। दूसरा, इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं और रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट जो है वो झंडा फहराती है। जनरली जब आप वीडियो देखोगे तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण होइस्टिंग होती है। झंडा बेसिकली जो पोल होता है उसके नीचे बांधा हुआ होता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको खींचते हैं, वो ऊपर जाता है और उसके बाद फिर हमारा झंडा यहां पर लहराता है। लेकिन जब आप रिपब्लिक डे पे सुबह 9 बजे परेड देखेंगे तो झंडा जो है वो पहले से ही ऊपर होता है। प्रेसिडेंट रोप पुल करती है, वो जो ध्वज है वो वहीं पर खुल जाता है और फिर लहराने लगता है। इसको कहते हैं झंडा फहराना। एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको रिसीव, उसमें डिलीवर, उसमें कुछ होल्ड या उसमें कुछ कैरी करने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फ्लावर पेटल्स रखे जा सकते हैं। तो या इंडिपेंडेंस डे पे अगर उसको अनफर्ल करना होता है, लहराना होता है, फहराना होता है, फ्लावर्स पेटल्स जो हैं ऐसे ओकेजन्स पर उसके अंदर रख सकते हैं। ये जो होइस्टिंग है ये यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट सारे के सारे देश करते हैं। हमने भी बेसिकली 15 अगस्त 1947 को स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले हमारे स्वतंत्र देश का जो ध्वज था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। उसके बाद ये हमने किया है 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट। 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारे नए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए थे। तो सबसे पहले जो अनफर्लिंग फहराना जो था झंडा था वो किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। इसके पीछे सिंपल लॉजिक था, पहले भाई ऊपर ब्रिटेन का झंडा लगा करता था तो उसको नीचे लाके अब हमारा झंडा, क्योंकि हम आजाद हो गए थे तो इसीलिए ऊपर तक होइस्ट करना है। इसका लॉजिक ये था कि अब हम आजाद तो पहले से हैं बट हमारा देश जो है नया संविधान अपना रहा है तो झंडा तो ऊपर ही है, बस वो ऊपर से अब फहराने लगेगा। ब्रिटेन का इंडिपेंडेंस डे नहीं है। दे आर बेसिकली द इन्वेंटर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। वर्ल्ड में आधे से ज्यादा इंडिपेंडेंस डे जो मन रहे हैं वो इसलिए मन रहे हैं क्योंकि इनसे पीछा छूट गया था। इनके यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे नहीं है, इनके यहाँ पे रिपब्लिक डे भी नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है इनके पास, लेकिन ऐसा कोई एक मीटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए थे। दादा परदादा जो कहेगा उसके हिसाब से चलते रहते हैं, परंतु ये करते हैं, होइस्टिंग करते हैं फ्लैग की। इनके यहाँ पे अनफर्लिंग नहीं होता। अंग्रेजों का तो सिंपल है, हम क्या आजादी मनाए भाई, जितनी भी आजादी के दिवस वाली पिक्चरें वर्ल्ड में बन रही हैं उस पिक्चर के अंदर विलेन ही हम हैं सारे के सारे। इविल अंग्रेज। नो ये तो सेंटा क्लॉज हो गया। यूएसए, इनके यहाँ पे भी जनरली होइस्टिंग ही की जाती है, अनफर्लिंग वाला ऐसा कोई अलग से सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इनके पास इंडिपेंडेंस डे भी है, रिपब्लिक डे भी है, पर ये रिपब्लिक डे मनाते नहीं। टेक्निकली रिपब्लिक डे भी है क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, पर ये सेलिब्रेट नहीं करते। इसके अलावा पाकिस्तान का मुझे वैसे ज्यादा पता नहीं है यार, मतलब पता नहीं उनका ये तो 10 कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं तो रिपब्लिक डे है या नहीं उनका। लाइक पाकिस्तान के किसी बंदे को बोलो ना कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, बोले पेट तो आजकल खराब रहता है हमारा भी। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए यार, जान दे देंगे, ले भी लेंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।